ये है कूल का इंस्पायरा वॉल फैन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी सेविंग BLDC टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। इसमें टच स्क्रीन दिया हुआ है कंट्रोल पैनल के साथ। आप इसे यहाँ पर बटन्स दबाकर कंट्रोल कर सकते हैं। ये फैन रिमोट से भी ऑपरेट किया जा सकता है और ये फैन काफी कम आवाज करता है। सबसे पहले हम फैन के गार्ड्स और उसका बेस निकाल कर बाहर रखेंगे। ये है फैन का ब्लेड, ये है फ्रंट गार्ड, हम इसे नीचे रखेंगे और ये है फैन का रियर गार्ड। वारंटी कार्ड देखेंगे जो कि 2 साल की वारंटी के साथ है। इसमें फैन का रिमोट और 2 सेल दिए गए हैं और फैन को दीवार पर लगाने के लिए क्लिप दिया हुआ है। ये है फैन का मोटर कम कंट्रोल पैनल की। ये फैन का मोटर यूनिट है। इस पर अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक के 2 नट दिए हुए हैं। इसे हम ब्लेड नट कहते हैं, इसे हम रियर गार्ड नट कहते हैं। हम इन दोनों नट्स को पहले खोलेंगे। ब्लेड नट को आप क्लॉकवाइज घुमाकर बाहर खोलेंगे। ध्यान रखिए, इसे क्लॉकवाइज घुमाकर खोलना है आपको। हमने इसे घुमाया और ये खुलकर बाहर आ गया। इसे नीचे रख लिया। अब हम इस वाइट जो प्लास्टिक का नट है, इसको हम रियर गार्ड नट कहते हैं। इसे हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर खोल लेंगे। आप देखिए यहाँ पर 3 पिन दिए हुए हैं। इन 3 पिन के अंदर हम रियर गार्ड को फिट करेंगे। रियर गार्ड नट प्लास्टिक का, इसे हम वापस चढ़ाएंगे और इसे क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर ब्लेड लगाएंगे। इस ब्लेड में अगर आप देखेंगे तो 2 स्लिट दिए हुए हैं। इन स्लिट को आप इस पिन के ऊपर चढ़ाएंगे। फैन में चढ़ा दिया। इससे हम ब्लेड को टाइट कर देंगे। इसे टाइट करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि किस डायरेक्शन में घुमाकर ये खुलेगा और किस डायरेक्शन में घुमाकर ये टाइट होगा। ब्लेड असेंबल होने के बाद हम ब्लेड को थोड़ा सा हाथ से घुमाकर देखेंगे कहीं ये रियर गार्ड से टच तो नहीं हो रहा। किसी रेयर केस में ये रियर गार्ड के साथ टच हो सकता है। उस केस में हम डिसअसेंबल करेंगे ब्लेड को और रियर गार्ड को। रियर गार्ड को दबाकर थोड़ा सा बेंड करेंगे और फिर से इन चीज़ों को असेंबल करेंगे। इससे आपका टचिंग बंद हो जाएगा। लीजिए मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं इस नट को क्लॉकवाइज घुमाकर खोल लूंगा। ब्लेड बाहर निकाल लूंगा। रियर गार्ड नट को फिर से खोलूंगा और रियर गार्ड को भी बाहर निकाल लूंगा। रियर गार्ड को बाहर निकालने के बाद मैं इसे जमीन पर रखूंगा ऐसे। इसके बीच में आपको एक सर्कल दिख रहा है बीच में, ये वाला जो एनुलर जो रिंग है, हम इसे प्रेस करके थोड़ा सा नीचे दबाएंगे। देखिए कैसे, सिर्फ अंदर से दबाना है ऐसे। दबाने के बाद हम इसे दोबारा से असेंबल करेंगे। मोटर के ऊपर ये रियर गार्ड चढ़ाएंगे, नट लगाएंगे और ब्लेड फिर से असेंबल करेंगे और फिर से ब्लेड घुमा कर देखेंगे। मोस्ट लाइकली आपका ब्लेड टच करना बंद कर देगा। अगर फिर भी ब्लेड टच कर रहा होगा तो वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इसे खोलेंगे और इसको थोड़ा सा और दबाएंगे। दबाने के बाद फिर से लगाएंगे और आपका ब्लेड टच करने इवेंचुअली बंद कर देगा। नेक्स्ट हम ये प्लास्टिक का रिंग लेंगे जो कि फ्रंट गार्ड और रियर गार्ड को आपस में बांधने के काम आएगा। तो इसे हम सबसे पहले रियर गार्ड पर चढ़ा देंगे। देखिए अब ये हमारा रिंग प्लास्टिक का इसके ऊपर फाइनली चढ़ गया है। चढ़ाने को इजी करने के लिए यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है जिसे आप बीच में खोलकर लूज करके टाइट करके इस रिंग को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम फ्रंट गार्ड लेंगे और इसे हम रियर गार्ड के ऊपर फिट करेंगे। आप ध्यान रखिएगा ये इंस्पायर लिखा हुआ पैनल के लाइन में होना चाहिए और आप इसे यहाँ पर फिट करके
दोनों को आपस में बांध दीजिए। ये हमारा गार्ड सेट हो गया है और देखिए हमारा फैन पूरी तरह से असेंबल हो गया है। ये देखिए, ये 2 प्लास्टिक के इंसर्ट्स और जो क्लिप दिया गया है जिसे हम दीवार पर माउंट करेंगे। ये देखिए, दीवार पर जो पहले से माउंटेड दिखाए गए हैं, इसके अंदर अब हम फैन को टांग देंगे। फैन की पैनल के पीछे ये पहले से प्री इंसर्टेड क्लिप दिया हुआ है, इसे हम वॉल पर लगे हुए क्लिप के अंदर इंसर्ट कर देंगे और फैन आपका वॉल पर माउंट हो जाएगा। ये देखिए, आपका फैन दीवार पर माउंट हो गया है। अब हम ये पावर केबल लेंगे और इसे प्लग में डालकर इसको स्टार्ट करके इसके ऑपरेशंस देखेंगे। अब हम फैन को ऑपरेट करके देखते हैं। सबसे पहले हम वॉल स्विच को ऑन करेंगे। ये पावर बटन ऑन हो गया है। ये फैन का रिमोट है जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग बटन्स दिए हुए हैं। तो हम सबसे पावर बटन ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पे पावर बटन है। हम किसी भी बटन को ऑन करके देख सकते हैं। हमने इसको ऑन किया, अब देखिए आपका फैन चलना शुरू हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर स्पीड के बटन दिए हुए हैं, स्पीड बढ़ाने का और स्पीड कम करने का, और यहाँ पर स्पीड करंट स्पीड इंडिकेटर पे दिख रहे हैं। सेम बटन जहाँ दिए हुए हैं, आप अगर फैन को 3 स्पीड पर ले जाना चाहते हैं तो आप यहाँ 3 दबाएंगे तो फैन 3rd स्पीड पर चला जाएगा। आप फैन की स्पीड को इन बटन्स को दबाकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे दबाएंगे 2 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब नेक्स्ट हम स्विंग बटन देखते हैं जो कि यहाँ प्रोवाइड किया गया है। सेम बटन रिमोट पर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। अगर आप स्विंग दबाएंगे तो आपका फैन स्विंग होना शुरू हो जाएगा। मैं स्विंग बटन को दोबारा दबाऊंगा इस बार रिमोट पर, तो आप देखेंगे कि फैन की स्विंग बंद हो जाएगी। इस रिमोट के ऊपर और भी कुछ बटन दिए हुए हैं, जैसे टाइमर दिया हुआ है, रिवर्स मोड, डाउन लोड। ये सब बटन आपके यूज़ के नहीं हैं, ये सब इस फैन पे काम नहीं करेंगे। अगर आप अपने फैन का फेस ऊंचा या नीचा करना चाहते हैं तो सिंपली इसे पकड़कर आप इसे दबाकर नीचे कर सकते हैं या फिर इसे ऊपर कर सकते हैं। अगर स्प्रिंग लोडेड एक्शन की वजह से आपका फैन का फेस वापस अपनी जगह पर चला जाता है तो आप फैन की साइड पर आएंगे। यहाँ पर एक स्क्रू दिया हुआ है, आप स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इस स्क्रू को थोड़ा टाइट कर देंगे तो आपका फैन जहाँ पर आपने सेट किया था वहीं रहेगा, वापस नहीं जाएगा। ये था आपका कूल इंस्पायरा W1 BLDC फैन। एंजॉय द कंफर्ट। थैंक यू।